ओम शांति। मम्मा सदा रमणीक मूर्त होकर के व्यवहार में आई। क्यों? मम्मा जानती थी कि अगर हम संबंध में लाइट नहीं होंगे, रमणीक नहीं होंगे, तो कभी भी आपस में एक दूसरे से मिल नहीं सकेंगे, दिलों का मिलान नहीं होगा। और अगर लाइट नहीं होंगे तो किसी को भी किसी की कमी निकालने के लिए उसकी विशेषताओं का रियलाइजेशन करा करके हम उसको परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। तीसरा, अगर रमणीक नहीं होंगे तो हम किसी की भी कमियों को अपने दिल से भुला नहीं सकेंगे। रमणीक होने से चलो हाँ भाई कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, आगे से नहीं होगा। तो एक बार की बात है, कोई बहन ने कोई भूल करी, मतलब बड़ी ही भूल कोई करी। मम्मा के पास समाचार आया, लेकिन मम्मा उसको देख करके जो समाचार मम्मा के पास लेकर के आई कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि यज्ञ का नियम था मम्मा को सुनाना है, लेकिन आपस में उसका चर्चा नहीं करना है, लेन देन नहीं करना है, या जिसने भूल करी उसको डायरेक्ट नहीं बोलना है। रात को जब कचहरी होती थी, सब बैठते थे, तब तक बात निकलती थी। 3 बातें, जैसे आज अभी चार्ट में बहुत सारी बातें आती हैं, पहले 3 बातें होती थी। किसी ने किसी की भूल देखी, दूसरा पॉइंट, किसी ने किसी की भूल का दूसरे से वर्णन किया, तीसरा पॉइंट, किसी ने किसी की भूल को अपने चित्त पर रख कर के उसके साथ वैसा व्यवहार किया। 3 बातें पूछी जाती थी। तो एक बार की बात है, जिस बहन ने भूल करी, काम तो उसका था अपनी कमी आकर के बताना, लेकिन उसने बताया नहीं, तो एक बहन ने मम्मा को आकर के बता दिया। उसको पता चल गया कि मेरी कंप्लेन मम्मा के पास चली गई है। वो आई तो वो थोड़ा डरी भी हुई थी, और डरी इतनी हुई नहीं थी, लेकिन ये माना जिद्द के स्वरूप में थी। वो ये सिद्ध करना चाह रही थी कि मैंने कुछ नहीं करा। ठीक है, मम्मा ने किसी भी उसके जो वर्तमान स्थिति को नहीं देखा, और जो उसकी बात सुनी थी उसको भी बुद्धि में नहीं रखा। पहले उससे ही उसकी भूल को निकलवाया। कुछ हुआ है आज क्या तो आपसे, तो पहले उसकी ही भूल को निकलवाया। उसने मम्मा के इस मुस्कुराते हुए चेहरे को देख करके सब कुछ सच बता दिया। अब लेकिन सिर्फ तो भूल को सच सुनने से नहीं हो जाएगा ना, भूल दोबारा ना हो, परिवर्तन तो करना है ना। क्योंकि मम्मा जैसे स्वयं पुरुषार्थी थी, वैसे ही औरों को भी बनाना चाहती थी। मम्मा अपने जीवन में कभी भी एक भूल को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। वही तीव्र पुरुषार्थी की या पुरुषार्थी की परिभाषा है। बार बार भूल करके माफ़ी मांग लेना, ये तो पुरुषार्थी नहीं कहेंगे, ये तो क्या करेंगे, बेपरवाह। जैसे ज्ञान की खातिरी नहीं है, जीवन की खातिरी नहीं है, और संगठन की खातिरी ही नहीं है, उसको तो बेपरवाह कहा जाएगा ना। तो अभी समझो, अब उसका परिवर्तन कैसे होगा। तो परिवर्तन संबंध और स्नेह से होता है और प्राप्ति से होता है। तो मम्मा ने उससे पूछा कि तुम किस स्नेही हो, तो उसने सीधा बाबा ही बोल दिया और कुछ नहीं बोला। तो मम्मा ने बताया, नहीं, तुम परमात्मा स्नेही, पितृ स्नेही और मातृ स्नेही हो। तो परमात्मा स्नेही तो शिव बाबा हो गया, लेकिन पितृ स्नेही मातृ स्नेही ब्रह्मा बाबा हो गया, जिसने हमें ये जन्म दिया है, और जिसके कर्मों को फॉलो करके हम ऐसे श्रेष्ठ गुणवान बनते हैं, जिससे कि हम भविष्य में राजाई पद या राजाई परिवार में आते हैं। तो अभी बताओ तुमको क्या करने का है। तुमको भी तो अभी ऐसे ही गुणवान बनना है ना। तो तुमको तीनों का स्नेही जब तुम बन जाओगे तो तुम भी ऐसे ही गुणवान हो जाओगे। ओम शांति।